हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग 3D ज्योमेट्री बालाजी पब्लिकेशन से की एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है रेखा जो किसी एक बिंदु से होकर जाती है तथा किसी दिए गए सदिश के समांतर है। ठीक है, किसी एक बिंदु से दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा किसी दिए गए सदिश के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो हमने बताया था r a प्लस लैम्डा b। क्योंकि अगर हमको कोण चाहिए दो रेखाओं के बीच तो हमको दो रेखा लेनी पड़ेगी, एक L1 और दूसरी L2। तो L1 जो रेखा है वो बिंदु A से जा रही है, यानी कि कौन से बिंदु x1 y1 z1। याद रखिए यहाँ दो बिंदु, एक का बिंदु, दो रेखाएं तो दो बिंदु लेंगे, x1 y1 z1 एक हो गया, दूसरा हो गया हमारा L2 रेखा और जो बिंदु x2 y2 और z2 यानी बिंदु B से होकर के जा रही है। याद रखिए ये जो रेखा है हमारी, ये जो हमारी रेखा है, यही रेखा, ये रेखा जो है ये, सॉरी माफ कीजिए, ये रेखा इसके समांतर है। वही यही चीज को हमने पढ़ा, किसी एक बिंदु, किसी बिंदु से जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है यानी L1, उसका वेक्टर फॉर्म होता है r a प्लस लैम्डा b। क्योंकि ये L1 रेखा है जो x1 y1 z1 से जा रही है, इसके लिए यहाँ पर दो रेखा है तो इनका नाम हमने ये बिंदु को A1 से व्यक्त किया और दूसरे वाले बिंदु की जो स्थिति सदिश है ये वाली, इसको हमने A2 वेक्टर से व्यक्त करना है और इस वाले को हमको व्यक्त करना है A1 वेक्टर से। ठीक है भैया, तो इसीलिए यहाँ पर A1 लिख दिया गया है। और ये किस सदिश के समांतर है, यहां से देखिए ये पहली वाली जो रेखा खींची गई है यानी B1 सदिश, इसके ये समांतर है, समांतर है इसलिए हमने आगे लैम्डा लगाया। तो ये r वेक्टर L1 की जो इक्वेशन होगी A1 प्लस लैम्डा B1 होगी। अब ऐसे ही r दूसरी वाली रेखा की इक्वेशन क्या होगी, r A2, इस बिंदु की जो स्थिति सदिश वो A2 है प्लस ये रेखा इसके समांतर है B2 है, तो लैम्डा B2 हमने लिख दिया। सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर लैम्डा नहीं होगा, यहाँ पर जो स्थिति होगी वो माइक्रो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग होंगे। क्या पता भाई ये समांतर है इस रेखा के, तो कोई दो आ जाए, भाई समांतर है तो जाहिर सी बात लैम्डा से गुणा होगा, कोई ना कोई चीज कॉमन होगा, गुना कितने गुना है यही चीज तो आएगा। एक कांसेप्ट हमने बताया था कि दो रेखा समांतर है तो b1 लैम्डा b2 होगा दो सदिशों के लिए। ठीक है, यदि समांतर है या समरेख है तो लैम्डा से गुणा कराते हैं, यानी कोई चीज कॉमन आ जाता है, तो इसमें काम लैम्डा, इसमें काम म्यू हमने ले लिया है, बुक में भी यही है। और यहाँ पर जो b1 और b2 है, ये b1 जो है ये a1 i है b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और जो b2 है वो उसके दिक् अनुपात a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। याद रखना ये b1 b2 यहाँ वाले नहीं है, ये दिक् अनुपात वाले और ये सदिश है। ये चीज हमने बताया था, आप लोग वहां से जाकर के जरूर देखिए, अगर पिछले वीडियोस को आप देख रहे हैं परमानेंट तो ये चीज आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसको हम इरेज किए हुए हैं। ठीक है, ये होगा और ये हमारी कौन सी रेखा थी, L2। अब ध्यान से समझिए, जो इन दो रेखाओं, भाई L1 किसके समांतर है, B1 के, L2 किसके समांतर है, B2 के। तो याद रखिए जो इनके बीच कोण बनेगा वही इनके बीच बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई जो इन दो समांतर रेखाओं के बीच कोण बनेगा वही इनके बनेगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, समान। तो ये L1 B1 के समांतर, L2 B2 के समांतर, तो जो L1 और L2 के बीच कोण बनेगा वही B1 और B2 के बीच कोण बनेगा। अगर हम B1 और B2 के बीच कोण निकाल दें वही कोण हमारा दो रेखाओं के बीच आएगा। तो वही चीज यहाँ पर जो B1 और B2 जो दिए गए सदिश होते हैं B1 और B2 जिनके ये रेखाएं समांतर होती हैं, तो B1 और B2 के बीच जो कोण बनेगा वही इन दो रेखाओं के बीच कोण बनेगा। ये कांसेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, हमने यहां से ये चीज हमने करके दिखा दिया आप लोगों को। अब दो रेखाओं के बीच कोण, दो सदिशों के बीच कोण कैसा बनता है, P1 डॉट P2 अपॉन B1 P2।
यही तो होता है cos थीटा इक्वल्स टू दो सदिशों के बीच कोण का फार्मूला क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की वैल्यू। समझ में आएगा। अगर b1 और b2 दोनों परस्पर लंब होते हैं, ये केस हमने लगा दिया। याद रखिए अगर दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है तो हमको b1 और b2 को पकड़ना है। किसको पकड़ना, b1 और b2 को, इनके बीच जो कोण होना है। यही चीज तुमने बताया था, दो सदिशों के बीच कोण का फार्मूला क्या था, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, a डॉट b बराबर ab cos थीटा, यही तो पढ़ा है। तो ab को कहां डाल देंगे, बटे में, तो cos थीटा की वैल्यू। यहां पर दो सदिश कौन है, a1 b1, वही चीज a1 और b1 का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण नीचे। और ये किसकी वैल्यू देगा, इन दोनों के बीच कोण यानी कोण की त्रिज्या यानी cos थीटा का। ठीक, तो cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड b1 और b2 का। ठीक, cos, अब केस नंबर फर्स्ट हम यहां पर लगाएंगे। अगर दोनों सदिश परस्पर लंब हुए तो थीटा का मान 90 अंश और cos 90 अंश की वैल्यू 0, यानी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर 3D पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कि अगर परस्पर लंब होंगे सदिश तो b1 डॉट b2 0 होगा, और b1 डॉट b2 0 होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, i का i से, j का j से और k का k से गुणा कराएंगे तो ये a1 a2 और ये b1 b2 प्लस का और ये c1 c2 प्लस का, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रतिबंध है, अगर दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होगा। ये चीज हमको लगाना और ये चीज हमको प्रूव करना रहता है। और cos सेकंड केस में क्या है, अगर दोनों सदिश परस्पर समांतर होंगे तो कोण भैया या तो बनेगा 0 अंश और या तो बनेगा 180। याद रखिए एक चीज और है, यहाँ दो कोण है भैया, दो कोण है, एक कोण थीटा और दूसरा कितना 180 माइनस थीटा, यही तो कोण बनेगा दोनों रेखाओं के बीच, एक बाहरी वाला कोण। इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं मैग्नीट्यूड लगा देंगे और जो न्यून कोण है वही हम लेकर के चलेंगे ताकि ये जो वैल्यू है हमको पॉजिटिव देगी आए, पॉजिटिव आए, क्योंकि cos 180 अंश ये थीटा है, टोटल 180 हो तो थीटा निकला 180 माइनस थीटा। ठीक, यहां पर हम क्या लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं ताकि ये जो अगर एंगल निगेटिव आए तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। दो एंगल हो सकते हैं, एक 90 से ज्यादा और एक 90 से कम, न्यून कोण एक अधिक कोण, दो एंगल बन सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे सेकंड केस, अगर दोनों समांतर होंगे दोनों सदिश तो जाहिर सी बात है या तो कोण दिशा समान है तो 0, दिशा अलग अलग है तो 180 अंश, और दोनों ही केस में याद रखिए 0 अंश अगर उठाएंगे न्यून कोण लेना ना कि अधिक कोण, न्यून कोण अगर लेंगे cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये जो केस आपका आया है अगर समांतर होंगे सदिश तो ये केस आपका sin थीटा वाले से आया, क्योंकि sin थीटा बराबर भी होता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर और नीचे का दोनों का मैग्नीट्यूड, यही तो पढ़े थे sin थीटा में। ये कुछ वीडियो पहले हम सब लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, दिक् त्रिज्या और दिक् अनुपात के रूप में कोण सदिशों के बीच कोण, ये चीज हमने पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ पर है, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। अगर कोण 0 दोनों समांतर हैं या समरेख हैं तो b1 और b2 अगर परस्पर समांतर है तो b1 बराबर लैम्डा b2 आएगा, यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर b1 आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दे देगा तो b2 आपका आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दो कॉमन ले जी तो वही दो यहाँ पर का लैम्डा है। याद रखिए ये लैम्डा उस लैम्डा से बिल्कुल अलग और ये लैम्डा कोई रियल नंबर होगा, यानी दोनों में कुछ कॉमन आएगा। ये सदिश रूप में, समरेख को सदिश रूप में व्यक्त करना है तब भी ये, समांतर को सदिश रूप में व्यक्त करना तब भी ये। ठीक है, एक कार्तीय रूप होता है क्योंकि रेखा के समीकरण के दो रूप हमने पढ़ा, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्तीय रूप। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। L1 का क्या आएगा, L1 किस बिंदु से जा रहा है, A1 से जा रहा है और किसके समांतर है, B1 के, और B1 के दिक् अनुपात कौन है, A1 B1 C1। जो दिक् अनुपात है उनको नीचे डालते थे और जिस बिंदु से ये जाती है L1 रेखा उसको ऊपर, x x1 से जा रही है ना, x1 y1 z1, तो x x1 अपॉन दिक् अनुपात कितना है, x i कैप के लिए, x अक्ष के लिए i कैप A1 और y y1 अपॉन कितना आ जाएगा ये B1 और z z1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा C1। तो याद रखिए A1 B1 C1 जो है ये आपके वेक्टर B के दिक् अनुपात है, सदिश जो जिस समांतर सदिश की बात कर रहे हैं जिसके समांतर ये रेखा जा रही है ये उसके दिक् अनुपात है, और उनको हमने बताया था, बहुत बार बताया कि वो बटे में जाएगा।
और ये x1 y1 z1 जो है ये जिस बिंदु से L1 रेखा जा रही है उसके निर्देशांक है। ऐसे L2 किस बिंदु से जा रही है B से x2 y2 z2 और इस ये किसके समांतर है L2 किसके समांतर है ये B2 के समांतर है और B2 के दिक् अनुपात कौन है A2 B2 C2 दिक् अनुपात बटे में डालेंगे A2 B2 C2 हो गया। अब x माइनस x2 क्योंकि ये x2 से हो जा रही है जिस बिंदु से जा रही है तो x माइनस x2 y माइनस y2 y माइनस y2 है यहाँ y माइनस y2 y माइनस y2 और z माइनस z2 ये आ गया और अपान में c2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है पहली रेखा के लिए और दूसरी रेखा का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है अब यहाँ पर अगर b1 की बात करेंगे तो जो बटे में है वही a1 प्लस a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप ये आपके b1 वेक्टर होंगे चीज है। अब b2 क्या था जो बटे में आया था ये जिसके समांतर L2 किसके समांतर है जिस रेखा के समांतर है जिस सदिश के समांतर ये रेखा L2 उसके दिक् अनुपात कौन है A2 B2 C2 तो A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप इससे हम सदिश निकालेंगे। अब हमको पता है जो A1 B1 और B2 के बीच कोण होता है वही इन दोनों लाइन के बीच होता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे दोनों का परिमाण बराबर में क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो i का i से थीटा जैसे k का k से गुणा कराते हैं क्योंकि बाकी अदर वाले जीरो हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में है ना। तो यहाँ पर A1 का A2 से मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस ये B1 B2 प्लस ये C1 C2 और k कैप का k कैप से j कैप का j कैप से और i कैप का i कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और नीचे वेक्टर b का परिमाण इसका परिमाण यानी a1 अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इसका वेक्टर b का परिमाण कितना आएगा अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ये हो जाएगा फार्मूला अगर कार्टेशियन फॉर्म में आया तब और वेक्टर फॉर्म वाला तो ये है ये। ठीक है कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये लगाएंगे और ये a1 b1 c1 ये वही ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे ये वेक्टर फॉर्म में चेंज करके ये करिए चाहे इस रेखा से डायरेक्ट ये करिए। हमने इसका यूज करके ये लाया किसके रूप में x हमको पता है ना a1 b1 c1 भाई b1 b2 ही यूज में लेना x1 y1 z1 से हमसे कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहीं x1 y1 z1 आया कहीं नहीं आएगा उससे हमको लेना देना ही नहीं। ठीक है अगर दोनों परस्पर लंब हुए तो जाहिर सी बात है अगर दोनों सदिश परस्पर लंब है तो थीटा का मान 90 अंश और cos 90 अंश की वैल्यू 0 यानी इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे यानी यहां पर समझिए दोनों परस्पर लंब है तो थीटा 90 cos 90 की वैल्यू 0 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 0 टोटल ऊपर क्या बचा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 आएगा। ये याद रखिए अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो ये केस लगाएंगे और दोनों समांतर है क्या लगाएंगे a1 बटा a2 प्लस b बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यानी ये है आपका दिक् अनुपात। ध्यान से समझिए ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है। ये समांतर में जब केस आएगा तो ये वेक्टर फॉर्म की स्थिति है और ये कार्टेशियन फॉर्म की स्थिति है। तो कार्टेशियन फॉर्म का ये जैसे वेक्टर फॉर्म का b1 वेक्टर बराबर लैम्डा b2 वेक्टर लैम्डा इधर उधर कोई भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं ये और ये समांतर होंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इनके दिक् अनुपात जो है वो बराबर आएंगे दोनों के। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया फर्स्ट का फर्स्ट दो रेखाएं दी गई हैं उनके बीच हमको कोण निकालना है। तो फर्स्ट दिया गया वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप ब्रैकेट में प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा दूसरा जो हमें दिया गया है सदिश r जो है सदिश को बता रहा है पोजीशन बता रहा है तो रेखा पर रैंडमली कोई पॉइंट लिया गया है ये उसकी स्थिति को व्यक्त कर रहा है ये चीज है हाइट j कैप माइनस 2k कैप म्यू ब्रैकेट में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। हमने क्या बताया अगर कोण निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे चाहे ये वाली के देखिए पहले किस रूप में दिया गया है हमको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी गई वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है हम b1 और b2 निकालेंगे बस उसी से आ जाएगा। तो b1 और b2 कहां पर होता है b1 और b2 जो लैम्डा और म्यू के साथ लिखा होता है वही b1 b2 होता है बाकी ये बिंदु है जिससे वो रेखा जाती है यहां से b1 b2 आपके कौन होंगे ये हो जाएगा आपका b1 ये हो जाएगा आपका b1 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भैया ये b1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा b2
तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर दो सदिशों के बीच कोण b1 डॉट b2 अपॉन, थोड़ा आराम से, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, यही होता है। b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यहां से निकाल लेते हैं, इधर निकालने को b1 डॉट b2 निकालेंगे तो आई का इससे यहाँ पर कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 3 एकड़ 3, आई का आई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 2 दूनी 4, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस के का के साथ 6 दूनी 12 और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। सॉल्व करेंगे तो ये कितने यूनिट आएंगे, 3 एकड़ 3, 4 एकड़ 4, 12 एकड़ 12, 12 4 16 और 16 3 19 होता है, 19 आ गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड v1 डॉट v2 ऊपर जो कि 19 आया है, कितना आया भैया, 19 आया है, अपॉन में अंडर रूट में v1 इसका स्क्वायर, v1 का मैग्नीट्यूड निकाले तो यहाँ पर v1 का मैग्नीट्यूड चाहे तो यहीं पर डायरेक्टली हल कर सकते, कोई बात नहीं। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल 9, 9 यानी 3 यूनिट। और ऐसे b2 वेक्टर का ऊपर वेक्टर लगाई जाएगी क्योंकि हमको परिमाण चाहिए, वेक्टर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36, टोटल सॉल्व करेंगे तो 49 हो जाएगा और 49 का मतलब होता है 7। ये मिल गया वैल्यू, ये मिल गई हमें, क्या मिल गई भैया, वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम रख देते हैं ये मान, तो b1 कितना है हमारा 3 और b2 हमारे पास कितना आया है 7। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 3 21 आएगा, ठीक। और पॉजिटिव वैल्यू है, ये कितना आ गया, मॉड हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है और घटेंगे 21। फिर cos थीटा बराबर आया, अगर थीटा बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ कितना है 19, नीचे कितना है 21, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो दो रेखाओं जो दी गई है उनके बीच कोण यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, दो रेखाओं के बीच। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, उसमें दिया गया है एक रेखा जिसका समीकरण ये सदिश समीकरण है और ये दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है, और हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे b1 और b2 की। तो b1 हमारे पास कितना आएगा, b1 वेक्टर हमारे पास कितना आएगा, ये पहली रेखा से ये b1 ये हमारा हो जाएगा कितना, i कैप माइनस j कैप और माइनस 2k कैप। और अगर हम यहाँ से b1 का परिमाण निकालेंगे, क्या निकालें भैया, b1 का परिमाण जो कि कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 है ना, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, सॉल्व करेंगे 4 और 2 6, रूट में 6 आ जाएगा। ऐसे ही b2 का मान निकाल लेते हैं, b2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू b2 हो जाएगी, ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये b2 हो जाएगी। तो b2 कितना आ जाएगा हमारे पास, b2 वेक्टर बराबर है ये वाली वैल्यू 3i का माइनस 5j का माइनस 4k का। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से b2 वेक्टर के परिमाण कितना आ जाएगा, तो b2 वेक्टर का परिमाण अंडर रूट में ये 3 तरह की 9 और 25 ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस का आ जाएगा और ये माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 41 और 9 कितना हो जाएगा, ये 16 9 25 25 50 और 50 का मतलब कितना, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आ गया आपका किसका परिमाण, b2 का। अब हम b1 और b2 निकाल लेते हैं, b1 डॉट b2, b1 डॉट b2, b1 डॉट b2, ये हमारा b1 है, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 कितना हमारे पास 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो i का i के साथ करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1 ही होगा,
3 एकम 3, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस ये माइनस प्लस 5 एकम 5, 5 एकम 5 और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और ये माइनस प्लस 4 दूनी 8 और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अदर वाले जीरो हो जाते हैं, जैसे j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, समझ में आएगा? डॉट प्रोडक्ट केवल सेम वाले का 1 होता है, i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5 8, 8 8 16, 16 यूनिट आ गया। अब फार्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे दोनों का परिमाण, वेक्टर b का b1 का और वेक्टर b2 का। सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? b1 हमारे पास b1 और b2 कितना आया है? 16 और b1 का परिमाण कितना आया है? √6। √6 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी आगे पढ़ते हैं। और 5 √2 ये आया b2, तो ये कितना आ गया? 16 बटा √6 को लिख सकते हैं √3 गुणा √2 लिख सकते हैं और ये गुणा में कितना है? 5 √2। अब ध्यान से समझिए, √2 और √2 मिलकर के 2 हो जाएंगे और 2 एकम 2, 2 बटे 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? ऊपर 8 और नीचे कितना बचा? 5 √3। ये किसकी वैल्यू आई है? cos थीटा की वैल्यू है और थीटा बराबर करेंगे cos इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos इधर आएगा इनवर्स में, cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना? 8 बटा 5 √3 यूनिट। ना 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 इसमें मात्रा नहीं लिखना है, ये हो जाएगा आंसर। दोनों के बीच कोण जो दी गई रेखाएं हैं उनके बीच कोण, आप चाहें तो यहाँ पर एक रूल बनाया गया है, यहाँ पर एक चीज किया गया है कि रूट वाला मान नीचे की बजाय ऊपर ले लिए गए हैं। कोई बात नहीं, √3 से गुणा √3 से भाग करा दीजिए ऊपर नीचे, √3 से गुणा √3 से भाग कराएंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा और तीनों बची 15। अब ये थीटा बराबर करेंगे तो ये भी आ जाएगा, इधर cos आएगा इनवर्स में हो जाएगा, ये आंसर में आ रहा है, दिया गया। ठीक है, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो निम्न रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ये चीज जो बचे हैं 4-5 क्वेश्चन है टोटल, और ये किस फॉर्म में है भैया? ये हमें जो दिया गया है पार्टीशन फॉर्म, इसके फॉर्म में है और इसका इस फार्मूले का यूज करके हम ये चीज मतलब आंसर जो है थीटा का मान निकाल लेंगे। बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।